हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी तक इस चैप्टर में यानी चैप्टर सेकंड में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमने डिफरेंट काइंड के वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में जाना। उनके डिप्लेशन के पीछे क्या रीजंस होते हैं इसके बारे में बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया। अब ये बात करते हैं कि आखिर इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया कैसे जा सकता है। क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करती है? क्या हम अपने लेवल पे कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करके इनको कंजर्व कर सकते हैं? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी फॉरेस्ट को जब जाते हैं कंजर्व करने के लिए तो उसका क्लासिफिकेशन हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर इंडिया में घूमें, क्योंकि बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर घूमेंगे तो बहुत टाइप के फॉरेस्ट पाए जाती हैं और इतनी ज़्यादा हैं। और उन फॉरेस्ट के अंदर में पाए जाने वाले भी वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि उनको एक तरीके से देखा जाए कंजर्व करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उनको रेगुलेट भी आप अच्छे से नहीं कर सकते। इसको करने के लिए स्टेप लेती है कौन? गवर्नमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कोई फॉरेस्ट है। अब वो फॉरेस्ट जो होता है 2 या 3 स्टेट में भी हो सकता है, 4 या 5 स्टेट में भी हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में हम छोड़ देंगे या फिर लोगों के ऊपर में छोड़ देंगे तो लोग वो जो है अच्छे से कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें स्टेप अप करना पड़ता है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट जब तक स्टेट नहीं उसमें इंटरफियर नहीं करती है उसका कंजर्वेशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन का नेचर, वो अपने फ़ायदे के लिए जो भी काम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, कंजर्वेशन को ज़्यादा वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट आखिर इनको रेगुलेट कैसे करती है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या बना दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बना दिया है, एलिफेंट का डिपार्टमेंट, बहुत सारे फॉरेस्ट के भी डिपार्टमेंट हैं। और जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जो या तो रेयर हैं या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको कंजर्वेशन करने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट एंड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। अब ये जो मिनिस्ट्री बनी हुई है इसी के अंदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जब पास जो है बोल दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि जितने सारे वाइल्ड लाइफ हैं और जितने सारे फॉरेस्ट है आप उसको कंजर्वेशन करना है। तो अपने हिसाब से क्या किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, अपने हिसाब से फॉरेस्ट को कुछ कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट कैटेगराइजेशन को बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगता है कि इस एरिया में मोस्ट वैल्यूएबल जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हो, ट्रीज हो, वाइल्ड लाइफ हो, अगर मोस्ट वैल्यूएबल हैं और उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ऐसे एरिया को ये क्या कर सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सकते हैं। इसके पास राइट है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनके पास में ये राइट है कि किसी भी एरिया को जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, तो उनको वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, नाम में ही है रिजर्व। रिजर्व मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया, आप नहीं जा सकते उसके अंदर में एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको इन रिजर्व फॉरेस्ट में जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जैसे फिर फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देन वहाँ पे कोई टेबल है, ठीक है, आप गए डिनर पार्टी करने के लिए, पता चला कि वो जो है टेबल बुक है, पहले से प्री बुकिंग है, तो वो एक तरीके से बोल दिया रिजर्व है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि कुछ फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व घोषित कर दिया। अभी कुछ है कितना, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसका नियरली हाफ 50% जो लैंड है उसको रिजर्व कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया गया। अभी रिजर्व कैटेगरी में भी ना 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो गए नेशनल पार्क। रिजर्व फॉरेस्ट में भी कुछ कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट को बोलते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मीन्स हो गया नेशनल पार्क, इसका मतलब इसका डिक्लेरेशन करती कौन है, इसको आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल करती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी और रिक्वेस्ट भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि सर
इसको आप नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे ही मान लीजिए पिक्चर में जितना एरिया देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, हमने इसको क्या कर दिया, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब हम ट्राइबल्स कम्युनिटी है या फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति हैं, हम इसको इस एरिया के अंदर में आना है तो परमिशन लेके भी अंदर नहीं आ सकते आप। परमिशन लेके भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ट्राइबल्स कम्युनिटी हो तो जाहिर सी बात है, या तो यहाँ से प्लांट्स की कटिंग करने आएंगे या फिर फॉरेस्ट के जो भी प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट करने आएंगे, तो ये सारे राइट्स आपके छीन जाते हैं। जब इस रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो नेशनल पार्क की कैटेगरी में आप एंट्री नहीं कर सकते। आप ना तो वहाँ फिशिंग कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते हैं, जानवरों को ले जाके वहाँ चरा सकते हैं। और ये काम कौन करती है? जो भी लोकल पब्लिक होती है ना, आसपास की जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती है वही जाके करती हैं। तो उनको इस बात पे मना कर दिया जाता है कि यू कांट एंटर। आप कंप्लीटली उनको डिनाई कर दिया जाता है, आप एंट्री नहीं कर सकते। और जो भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको आप तो मार नहीं सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। ये तो रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इसी का थोड़ा सा लूज वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, नो, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें क्या अंतर है दोनों में? अब सपोज करिए हमने क्या किया, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने, कि ये जो एरिया थी इसको हमने बोल दिया कि क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, बट बायोस्फीयर रिजर्व को 3 कैटेगरी में कर दिया जाता है। सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसको बोल देंगे कोर जोन, उसके बाद में हो जाएगा ट्रांजिशन जोन, और उसके बाद हो जाएगा पब्लिक जोन। तो कोर जोन में आप नहीं जा सकते। बाकी अगर आपको ट्रांजिशन जोन में जाना है या आउटर जोन में जाना है तो आप जा सकते हैं। किसकी परमिशन से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ आदमी होंगे वहाँ पे जिनको फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, फॉरेस्ट रेंजर बोलते हैं, उनसे परमिशन लीजिए। काम बताइए कि आपको क्या काम है, जानवर को चराना है, मछली पकड़ना है, या फिर ऐसे घूमने के लिए जाना है, सफारी के लिए। तो ये भी करने आप जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में। आई बात समझ में आपको? तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया तो नेशनल पार्क में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, किसी को भी। आप सफारी लेने भी नेशनल पार्क के अंदर में नहीं जा सकते। वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ या बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें आप एंट्री लेके जा सकते हैं, लेकिन कोर जोन में नहीं जा सकते। क्लियर हो गया? तो इंडिया में बहुत सारी फेमस जो है, आई थिंक अभी में प्रेजेंट में 51 टाइगर रिजर्व है। मतलब ऐसे रिजर्व्स बनाए गए हैं जहाँ पे टाइगर हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। मेरे हिसाब से अभी आई थिंक 105 जो है अभी नेशनल पार्क्स हैं। तो पता है आपके बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नेशनल पार्क के नाम दे देंगे आपको और बोलेंगे ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, उसका लोकेशन जो है पिन पॉइंट करिए। फॉर एग्जांपल केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही कार्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ मिलेगा आपको? यूपी में मिलेगा। साउथ में आएंगे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कहाँ मिलेगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में मिलेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है ना, एक बार काम करिए आप गूगल करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में एक मैप बना लीजिए इंडिया का, और सारे को स्टेट वाइज पिन पॉइंट करिए। ऐसा करेंगे तो बोर्ड में आपको 2 या 3 मार्क्स पक्का है आपके लिए। ठीक है।